अब हमने क्या समझना है, मैंने यहाँ 3 शब्द लिखे हैं। हलंत, हलंत क्या होता है, पाई क्या होती है, और शिरोरेखा क्या होती है। ये तीनों जो टॉपिक हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हलंत क्या होता है, हलंत, हलंत जो है ये इसका निशान ऐसे है, हलंत। और हलंत जो है वह उस अक्षर या वर्ण को आधा कर देता है। जिसके नीचे यह लगता है वह उस वर्ण या अक्षर को क्या बना देता है, आधा बना देता है, उसका आधा रूप प्रकट करता है। पाई क्या है, पाई भी हटने के बाद, पाई भी हिंदी में एक ऐसा चिन्ह है जो उस वर्ण या अक्षर से अगर हम हटा दें तो उस वर्ण या अक्षर का रूप आधा हो जाता है। और शिरोरेखा क्या है, शिरोरेखा होता है सिर के ऊपर रेखा खींचना, जैसे क ल कल, इसके ऊपर जो रेखा खींची गई है इसको बोलते हैं शिरोरेखा। ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है तीनों इस बातें, लेकिन थोड़ा सा समझना है। अब बात आती है जैसे हलंत की। अब कै जो है यहाँ कै में ए मिला हुआ है। कै अगर हम कै को ऐसे लिखते हैं तो ये कै हलंत जमा में ए के बराबर है। ये कै जो है ये कै का, इसको हम विच्छेद कह सकते हैं, वर्ण विच्छेद कह सकते हैं इस वर्ण का, और इस कै को इसके बराबर कह सकते हैं कि ये, और कै हलंत जमा में ए, ये ऐसे और ऐसे सेम है, दोनों ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब ये क्या है, अब इसके अंदर ये समझना है। जैसे कै जो है हमने ये सभी हमारे को ए जो है इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा, ए कहाँ है, यानी ये जो ए इसके अंदर समाया हुआ है वह ए जो है कहाँ है, इसके अंदर ए समाया हुआ है। ए का भूत निकालना है, कैसे निकालेंगे देखें। एक तो ये ए हलंत लगने से ए का भूत निकल गया, यानी कै में हलंत लगा दिया, ये जो है ए अलग निकल गया है इसका। एक तो इसके साथ होता है। दूसरा क्या होता है, देखो जैसे ये कै की यहां से ये जो है नीचे वाला जो ये भाग है इसको हम हटा दें तो ये क्या बन गया, ये भी आधा कै बन गया। ये कै और ये एक ही बात है। तो कहने का मतलब जो भाग हमने हटाया है ये क्या है, ये पाई कहलाता है। क्या है ये पाई है, यानी ये ए की मात्रा है। इस ए की मात्रा को अगर आप यहां से ऐसे हटा देते हैं तो ये जो है क्या बन गया, आधा कै। इसी तरीके से हम यहां देखेंगे प्यारे बच्चों कि जैसे अगर हमने हलंत लगा दिया तो ये क्या बन गया, आधा कै। कै हलंत है तो आधा कै। खे के हलंत लगा दिया तो आधा खे पढ़ेंगे, यानी खे का आधा उच्चारण हम बोलेंगे खे, खे, गे। इसी तरह से गे है, गे में अब इनमें से क्या है, ये ए का भूत निकाल दिया है। हलंत लगने से इन वर्णों में से ए जो है, ए स्वर जो मिला हुआ था वह निकल गया है। अब केवल ये स्वर रहित व्यंजन बच गए हैं। समझ में आ गई। अब ये व्यंजन जो है ये स्वर रहित व्यंजन है, इनमें स्वर नहीं है, ए मिला हुआ था, ए जो है हलंत लगने से हट गया है। बिना हलंत लगने से ए कैसे हटेगा ये भी देख ले। फिर बात आती है पाई की। पाई क्या है, ये जो है इसके अंदर देखो प्यारे बच्चों, ये पाई है, ये पाई हट गई है तो भी इसका स्वर हट गया है, यानी ए हटा दिया है। खे में ये जो है पाई है,
ख में ये पाई है, ये ए है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ख में ए कहाँ है, तो आप इस पाई को हटा दें तो ये क्या बच गया, ये ख जो है बिना स्वर के बच गया। इसी तरीके से अगर ग में से कह दें कि भाई ग से स्वर हटाओ या ए को हटा दो, तो ग को अगर हम इस पाई को हटा देते हैं तो ये ग जो है ये स्वर रहित व्यंजन है, आधा ग है। इसी तरह से घ, अभी हम सभी के आधे लिखेंगे, ये पाई हट जाएगी तो आपको पता चलेगा कि पाई कौन से वर्ण में मिली हुई है और कौन से वर्ण में पाई नहीं मिली हुई, तो वहां हलंत लगता है। अब च में भी पाई है, अब छ में पाई नहीं है, ज में पाई है, झ ये देखते चलें, टे ठे डे ढे में नहीं है, अणे में पाई है, पाई का मतलब ए का जो है मात्रा है वो हटा दी है हमने, ये भी ये पाई जो है ये हटगी है, इसमें जो है ये भी पाई हटगी है, न में भी हटा दी है, पे में भी हटा दी है, फे में जो है पाई हटेगी नहीं, फे में भी हट जाएगी, ये जो है फे है, ये यहां से ये फे की पाई है ये हटगी है, जैसे कै की हटी थी ऐसे ही। और फिर बै में ए ये है, भै में ये पाई है, पाई का मतलब ए है, और ये जो है मैं की भी हटा दी है, ये रे की ऐसे नहीं है, ले वे से है ऐसे ही रहेगा। ए को हम हलंत लगाएंगे, अक्ष और त्रै और गे जो है अब ये गे हट जाएगा, और शरे में जो है ये पाई है ये हटगी है। तो कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि जैसे श्रेय है तो श्रेय को भी अगर हम हटाएंगे तो इसका रूप बदल जाता है, इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, श्रेय को आधा ये पाई हटाने के बाद नहीं लिखते। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखेंगे कि जो पाई है, ये जो पाई है, ये पाई हिंदी का क्या है, ये वर्णों स्वरों में हिंदी में क्या है, ए है, ए। अब यहां से पाई हटी, पाई का मतलब ए हटा दिया तो ये आधा कै बन गया। अगर हम पाई लगा देंगे तो पूरा कै बन गया। और पाई हटाने के लिए हलंत का प्रयोग भी होता है, हलंत लगा देंगे तो पाई साथ की साथ रह सकती है, हलंत लगने से भी उसका रूप आधा हो जाता है। ये है हलंत, हलंत लगने से वह अक्षर आधा हो जाता है। ये उसी तरीके से जैसे ख था, ख में हम दोबारा ये ए मिला देंगे, ख पूरा हो गया, और ख पूरा हो गया तो हलंत लगा देंगे तो फिर वापिस आधा ख हो जाएगा, हलंत लगने से वह फिर वापिस आधा हो जाएगा। अब हमने क्या है कि ये जो बचे हैं उनके अंदर क्या है, इनके अंदर पाई जो है नहीं दिखाई देती, तो इनको आधा लिखने के लिए हलंत का प्रयोग होगा, अंगे की जगह हलंत लगेगा। अब यहाँ छ है, छ की जगह हलंत लगेगा, और टे के नीचे हलंत, ठे के नीचे हलंत, डे के नीचे हलंत, ढे के नीचे हलंत, अणे जो है आधा उसके अंदर पाई थी वो हटा दी है हमने, और उसी तरह से दे के नीचे हलंत और रे के नीचे हलंत। अब इनके जो रे के रूप फिर देखेंगे जब शब्दों में प्रयोग होते हैं तो इनमें क्या अंतर होता है। रे का जो रूप है वह हलंत से काम नहीं चलेगा, या तो शब्द के नीचे लगता है या शब्द के ऊपर चला जाता है, आधा होगा तो। लेकिन हम इसको रे के नीचे हलंत लगा करके ये बता सकते हैं कि ये आधा है, और उसी तरह से सर है।
अब आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि हलंत लगने से वह अक्षर आधा हो जाता है, पाई हटने से वह अक्षर आधा हो जाता है। इसी तरीके से अब हमने देखा है कि अंगे टे और छ और रे और है और शरय ऐसे वर्ण हैं जिनको हलंत लग, इनमें पाई जो है दिखाई नहीं देती, हलंत लगने से ये आधे बनते हैं। तो इसी तरीके से जैसे हम कुछ शब्द लिखते हैं तो इनको क्या किया जाता है, ये स्वरों की मात्राओं की तरह ऊपर या नीचे चले जाते हैं। कैसे? जैसे हमने लिख दिया मक्का, क्या लिख दिया? मक्का, मक्का। तो यहाँ आधा क्या लिखा गया, लेकिन अगर हमने लिख दिया इस मक्का को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं कै का, ये भी आधा ही है कै। इसको हम अगर लिखना हो, जैसे हमने लिख दिया पर्सन, अब रे जो है इस पर से ने, इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते और इस पर्सन को ऐसे भी नहीं लिख सकते। तो इसके लिए जो ये वर्ण जो बचे हैं ये स्वरों की तरह ऊपर या नीचे चले जाते हैं। जैसे कैसे? ये जैसे हमने कहीं रे लिखना है तो वो रे जो है ऊपर या नीचे चला जाता है। जैसे यहाँ लिख दिया पर्सन, पर्सन, पर्सन जो है इसमें नीचे चला जाएगा। नीचे का मतलब यहाँ ये पूरा है वैसे तो, लेकिन आपको आधा दिखाई देता है, इसको भी हम समझाएंगे। तो यानी इसका ऊपर या नीचे चला जाएगा। जैसे पर्याय, तो ऐसे यहाँ ये रे जो है ये आधा है, इसका कल समझाएंगे। लेकिन कुछ एक छोटा